हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में एवरेज से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो नए प्रश्न होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार हैं। कह रहा है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना n है। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो 9 क्रमिक संख्या मतलब 9 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ। तो 9 लगातार संख्या क्या क्या है, तो चलिए 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इसका जब एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ। इस प्रकार जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 कितना हो गया 6 में से 4 जोड़ेंगे 10, 15 6 21 7 28 8 36 9 45, तो कितना हो गया 45/9 बराबर कितना n। इसे काट दीजिए तो n बराबर कितना हो गया 5। तो 9 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना निकल गया 5। लेकिन बोल रहा है कि अगली 2 संख्या भी शामिल कर ली जाए। तो अगली 2 संख्या इसमें जोड़ दें, तो अगली 2 संख्या, तो नया क्या करें, एवरेज निकाले। नया औसत अगर निकालें तो कितना हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 10 11 दो संख्या एक्स्ट्रा जोड़ रहा, तो एवरेज में बटे में 11। इस प्रकार जब जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद तो 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55 55 और 11 कितना हो जाएगा 66/11। इस तरह कितना आ गया 6। नया औसत कितना गया, एवरेज कितना गया 6, और पहले वाला कितना था 5। तो हमसे बोला कि नया औसत कितना हो जाएगा, तो नया औसत कितना हो गया 6, और वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा कितना, 6 में से 5 घटा दीजिए, इस प्रकार 1 की वृद्धि हो जाएगा। तो औसत में कितना वृद्धि हो गया, 1 का वृद्धि हो गया। तो हमसे क्या प्रश्न में पूछा, 9 क्रमिक संख्या का औसत n दिया। तो 9 क्रमिक संख्या लगातार संख्या को क्या किया, जोड़े फिर 9 से भाग दे दिए। तो इस प्रकार n जो एवरेज था कितना गया 5। अब बोला अगली 2 संख्याएं उसमें शामिल कर दीजिए। तो अगली 2 संख्या 9 के बाद 10 11, इस प्रकार इसका एवरेज निकाले तो कितना गया 6। तो एवरेज में कितना वृद्धि हुआ, 6 में से 5 को घटा देते 1 का वृद्धि हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि m संख्याओं का औसत कितना है, n² है। m संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, n²। तो इसका जब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, m × n²। ठीक है, फिर n संख्याओं का दिया, फिर n संख्याओं का औसत दिया है कितना, m²। तो इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा m² n। ठीक है, हमसे पूछ रहा है m + n का औसत कितना होगा। m + n का औसत बराबर, तो क्या होगा, तो m + n का मान कितना दिया हुआ, m का मान दिया हुआ कितना mn² प्लस इधर कितना हो गया m² n। ठीक है, और एवरेज मांग रहा है तो बटे में भाग दे देंगे किससे, m + n से। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करें इसमें से mn क्या करेंगे, कॉमन, mn क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो mn जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, n + m, और बटे में कितना m + n। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काट दीजिए। इस प्रकार कितना हो गया mn, मेरा आंसर। तो हमसे प्रश्न में बोला यदि m संख्याओं का औसत कितना हो, n²। तो इसका योग निकाल दिए, कितना हो गया mn² हो गया। फिर n संख्याओं का औसत एवरेज कितना दिया होता है m², योग निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा m² n। तो योग कैसे निकलता है, औसत जो एवरेज दिया वो और जो संख्या दिया इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो मेरा योग निकल जाएगा।
फिर बोला m प्लस एन का औसत निकालिए। तो m प्लस एन का औसत क्या हो जाएगा, m का मान जो दिया हुआ था mn स्क्वायर और n का मान जो दिया था एम स्क्वायर एन, दोनों को जोड़ के m प्लस एन से भाग दे दी। तो इस प्रकार मेरा जो एवरेज निकला mn, इसका आंसर क्या आ गया mn। अब अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 माह का औसत दिया हुआ है, कितना 5,000 रुपये, अगले 7 माह का दिया हुआ है 5400 रुपये। तो कह रहा है कि वह पूरे वर्ष में 2300 रुपया क्या बचत करता है, उसकी मासिक आय कितना है। तो 5 माह का खर्च निकाल लेते हैं। तो 5 माह का खर्च कितना हो जाएगा, तो औसत व्यय दिया हुआ है 5,000, तो 5 गुने 5,000 निकालें, कुल योग निकाल कितना हो गया 25,000 रुपये, ये खर्च हो गया। फिर 7 माह का निकालेंगे, 7 माह का खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो 7 गुने औसत कितना दिया हुआ है 5400। इस प्रकार जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, इसका गुना करने के बाद आ जाएगा 37,800 मेरा आ जाएगा। तो इस प्रकार 12 माह में कितना खर्च किया, 12 माह में कुल खर्च कितना हो जाएगा, जो 25,000 में 25,000 जो था 5 माह का, उसमें से 7 माह का 37,800 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। इस प्रकार जो जोड़ने के बाद आएगा वो क्या हो जाएगा 62,800 रुपये क्या करता है खर्च कर देता है। लेकिन प्रश्न में बोला गया वह पूरे वर्ष में कितना 2300 रुपया बचत करता है। तो बचत कितना किया, बचत कितना 2300 रुपये, वो क्या करता है बचत करता। तो आय कितना हो जाएगा, कुल आय पूरे एक साल में इसका आय कितना, जितना खर्च किया, कितना खर्च किया 62,800 और प्लस 2300 रुपया बचत किया साल भर में, 12 माह में कितना बचत किया 2300। इस प्रकार कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65,100। ये क्या हो गया मेरा कुल आय हो गया, कितना 12 माह का। हमसे पूछा उसकी मासिक आय कितना था, औसत मासिक आय। तो चलिए, तो औसत मासिक आय बराबर औसत मासिक आय बराबर क्या, जो 12 महीना में कितना आय हुआ 65,100, इसमें से 12 से भाग दे देंगे। इस प्रकार कटाने के बाद मेरा कितना हो जाएगा 5425 रुपया, कितना होगा 5425 रुपया इसका मासिक आय हुआ। तो एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 माह का औसत व्यय कहने का मतलब औसत खर्च, एवरेज खर्च कितना था 5,000 था। तो हमने 5 माह का कुल खर्च निकाल ली। तो कुल खर्च कितना 5 गुने 5,000 कितना आ गया 25,000। फिर बोल रहा है अगले 7 माह का कितना था 5400 रुपया वो खर्च करता था। तो 7 माह का भी निकाल दिए खर्च, कुल खर्च कितना, तो 7 गुना 5400 कितना हो गया 37,800। इस प्रकार करा कि पूरे वर्ष वह 2300 रुपया बचाता है। तो पहले 12 माह में कितना खर्च किया, कुल खर्च निकाल दिया। तो 25,000 अब प्लस 37,800 को जो दे कितना आ गया 62,800। ये मेरा क्या आ गया कुल खर्च। अब बचत कितना किया 2300 रुपये। तो आय कितना हो गया, तो खर्च अब प्लस बचत कर देंगे तो मेरा आय हो जाएगा। तो आय कितना हो गया 65,100 रुपये। इस प्रकार बोल रहा है कि औसत मासिक आय कितना था। तो जो कुल आया एक साल में कितना है 65,100 में 12 से भाग दे दिए, मेरा 5425 रुपया मेरा क्या हो गया मासिक आय हो गया, औसत मासिक आय। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोला 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना 60। चलिए 3 संख्या का औसत, 3 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है भैया 60 दिया हुआ है। तो
तो इसका योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकलेगा? जो संख्या दिया हुआ है 3 और इसको 60 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 180। बोल रहा है यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/4 है, 1/4 के बराबर है। तो चलिए शेष दो संख्याओं के 1/4 के बाद अगर मान लिया, माना दो संख्या का योग कितना x मान लिए, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या बराबर कितना? तो बोल रहा है कि जो दो संख्या का योग है उसका 1/4, 1/4, तो कितना हो गया x/4। इस प्रकार मेरा दिया हुआ है 3 संख्याओं का योग कितना 180। तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहले जो आया, जो संख्या दो संख्या के x + x/4 बराबर कितना 180। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 4x + x, 5x/4 बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 गुना 4/5। इसे कटाइए, 5 तिया 15, 5 6 कितना आ गया 36 गुना 4, 144। ये x का माना है। x क्या हमने माना था? दो संख्याओं का योग। लेकिन प्रश्न में बोला पहली संख्या क्या होगा। तो पहली संख्या बराबर क्या होगा? पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या दिया हुआ x/4, क्या दिया हुआ x/4। x का मान मेरा क्या है 144, तो 144/4 इसे कट कर दीजिए, कितना 36 मेरा आंसर। तो पहली संख्या कितना है 36। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत कितना दिया 10 हो तो सबसे बड़ी संख्या। चलिए इसे देख लेते हैं। 3 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 3 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 10। तो इस प्रकार योग निकालेंगे तो कितना आ गया 3 गुने 10 कर दीजिए, इस प्रकार कितना आ गया 30। तो दिया हुआ है पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तीसरी संख्या तीसरी, फिर बोला है दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। तो अगर तीसरी संख्या मान लिए, माना तीसरी संख्या क्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बोला तीसरी की 3 गुनी, तो कितना हो जाएगा 3 गुने x, कितना हो जाएगा इधर 3x। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या बोल रहा है दूसरी की दुगनी, तो दूसरा मेरा कितना है 3x है, इसका दुगुना करना है तो कितना आ गया 6x। इस प्रकार तीनों संख्या का औसत कितना दिया था 10, तो योग निकाले कितना 30। तो इस तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x + 3x + 6x बराबर कितना कितना हो जाएगा 30। तीनों का योग कितना दिया 30। इस प्रकार हो गया 4x + 6x कितना 10x बराबर 30। तो x बराबर कितना 3। तो हमसे पूछ रहा है क्या सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या कितना है 6। तो 6 गुना x का मान कितना आया 3, कितना हो गया आंसर 6 3 18, मेरा आंसर हो गया। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्या का औसत कितना दिया 56। चलिए 3 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 56। योग अगर निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे तो कितना आ गया 3 गुने 56 कर दीजिए, तो कितना आ गया 6 18 5 15 116 168। ठीक है, अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या की आधी है। तो चलिए दूसरी संख्या मान लिए x, यहाँ पे माना दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा कितना दूसरी संख्या की दुगनी, कितना हो जाएगा 2x। तो तीसरी संख्या कितना होगा? तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा ये
4x है। क्यों 4x होगा? तो बोल रहा है कि जो पहली संख्या है तीसरी संख्या का आधी, जब तीसरी संख्या का आधी है तो अगर पहली संख्या 2x हुआ तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? उससे दुगुना हो जाएगा। ठीक उल्टा आ जाए तो कितना हो गया? 4x। अब हमसे पूछ रहा है कि तीन संख्या का औसत 56 था तो कुल योग कितना निकल गया? 168। तो तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? x प्लस 2x प्लस 4x बराबर कितना? 168। तो कितना इधर हो गया? इधर 3x प्लस 4x कितना? 7x बराबर 168। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 168/7। इसे कटा दीजिए। 7 दूनी 14, 7 चौका 18, कितना आ गया? 24। x का मान कितना आ गया? 24। तो हमसे पूछ रहा है पहली और तीसरी संख्या का अंतर। तो चलिए अंतर बराबर, अंतर मतलब डिफरेंस, किसका किसका? पहली और तीसरी का। तीसरी संख्या मेरा कितना है? 4x है और पहली संख्या कितना है? 2x है। इसको अंतर के कितना आ गया? 2x। तो 2 गुना x का मान कितना है? 24। इस प्रकार गुना करने के बाद 48 मेरा आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बोल रहा है एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले उनकी शादी के समय औसत आयु कितना था? 27 वर्ष थी। तो चलिए दो सदस्य का उम्र 4 वर्ष पहले बोला तो 4 वर्ष पहले औसत आयु कितना था? 27 वर्ष। तो योग निकालेंगे तो कैसे होगा? सदस्य कितना था? 2, 2 गुना 27 कितना हो गया? 54 वर्ष इसका आयु हो। अगर वर्तमान आयु पूछेंगे अभी होगा तो कितना होगा? वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पहले कितना था? 54। चूंकि इसमें पति भी है पत्नी भी है तो दोनों का उम्र 4 वर्ष अगर बाद आएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 8, 8 वर्ष क्या होगा? जुट जाएगा इसमें। तो 54 प्लस 8 कितना? 62 वर्ष हो गया। लेकिन बोल रहा है अब पति पत्नी तथा एक नया बच्चा आ गया तो 3 सदस्य हो गया। तो 3 सदस्य का योग कितना हो जाएगा? तो औसत आयु 21 वर्ष है तो उसमें से 3 सदस्य को गुना करना, 21 दिया 63 वर्ष हो गया। तो हमसे पूछ रहा है बच्चे की वर्तमान आयु। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितना हो गया? बच्चे की आयु वर्तमान आयु बराबर कितना? जो 63 वर्ष आया 3 सदस्य में से 2 सदस्य को घटा दीजिए कितना? 62। तो इस प्रकार 1 वर्ष कितना हो गया? नए बच्चे का जो वर्तमान बच्चे का आयु जो हुआ कितना हो गया? 1 वर्ष। अब चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है 4 संख्या में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्या का औसत कितना दिया है? 5 हो तो चौथी संख्या कितना? तो चलिए 4 संख्या का क्या औसत दिया हुआ, एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5। तो कुल योग कितना हो जाएगा? तो 5 गुने 4 कर दीजिए कितना? 20। अब प्रश्न में बोल रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है? चौथी संख्या का 3 गुना है। तो अगर चौथी संख्या अगर मान लिए x तो 3 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 3 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? बोला चौथी संख्या का 3 गुना तो 3 गुना x कितना हो गया? 3x। अगर इसका 3 संख्या का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 3x कितना हो गया? 9x। तो चारों संख्या का हम मेरा क्या दिया? औसत 5 यानी योग उसका कितना निकलिए? 20। तो क्या करेंगे? जो 3 संख्या का योग आया कितना है? 9x और चौथी संख्या कितना? x, इसके बराबर कर देंगे 20। तो x बराबर कितना हो गया? 2। 9x में से एक x को जोड़ेंगे 10x, 10x बराबर कितना? 20x बराबर कितना? 2। तो हमसे पूछा चौथी संख्या क्या माने थे? x। तो इसलिए चौथी संख्या बराबर क्या हो गया? 2 आंसर।
अब अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली। तब कह रहा उसका नया औसत कितना होगा। तो चलिए मान लिए 11 पारी का औसत कितना, x मान लिए। तो योग कितना हो गया, x गुना 11 कर दीजिए तो कितना हो गया 11x। ठीक है, कह रहा कि उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर, तो चलिए अगर 11 पारी का औसत कितना है x है तो योग निकल गया 11x। 12वीं पारी 120 रन इसमें जोड़ दिए, तो इसका जब औसत निकालेंगे तो बटे में क्या 12 पारी का औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो 11 पारी का था और 12वीं पारी का जो रन था उसमें से 12 से भाग दें। इस प्रकार बोल रहा है 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दिया। तो औसत कितना था x, उसमें 5 रन की वृद्धि। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस प्रकार हो गया 11x प्लस 120 बराबर, ये भाग में इधर आएगा तो गुना, तो क्या हो गया 12 इंटू एक्स प्लस 5। तो 11x प्लस 120 बराबर कितना 12x प्लस 60। अब एक जो टर्म है उसको एक तरफ ले, 12x में से 11x घट गया तो कितना x, और 120 में से 60 घट गया तो कितना हो गया 60। तो x बराबर मेरा कितना आ गया 60। इसका मतलब है 11 पारी का औसत कितना हो गया मेरा 60। तो हमसे पूछ रहा है नया औसत, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 था नया औसत, तो x के जगह क्या रख देंगे 60 है प्लस 5, इस प्रकार कितना गया 65। नया औसत कितना था 65। अब चलते हैं अगले प्रश्न। क्या बोला, 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर 510 रुपया में खरीदा। चलिए 30 पेन और 75 पेंसिल कितना में खरीदा, 510 रुपया में खरीदा। करा एक पेंसिल का औसत मूल्य कितना है 2 रुपया, तो एक पेंसिल का एवरेज कितना दिया 2 रुपया दिया हुआ, तो 75 पेंसिल का कितना हो जाएगा दाम, कॉस्ट अगर देखें तो कितना हो जाए 2 गुना 75 कितना हो गया 150 रुपये। तो 30 पेन और 75 पेंसिल का कितना दाम दिया 510। तो हमसे पूछ रहा है एक पेन का औसत मूल्य। चलिए एक पेन का औसत मूल्य तो क्या हो जाएगा, जो 510 रुपया था कितना 30 पेन और 75 पेंसिल का, उसमें से अगर 75 पेंसिल का कीमत घटा दे कितना है 150 रुपया, फिर इसमें से क्या करें सिर्फ पेन से भाग दें 30 से भाग दें। इस प्रकार मेरा कितना गया घटाने के बाद 360 बटे 30 घटा दिए कितना है 12। तो एक पेन का औसत मूल्य कितना आ गया 12। तो एक बार इस प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। कह रहा है 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर 510 रुपया में खरीदा। ठीक है, 30 पेन और 75 पेंसिल का कीमत कितना हो गया 510, और एक पेंसिल का औसत मूल्य दिया हुआ है, एक पेंसिल का कीमत कितना दिया 2 रुपया, तो 75 पेंसिल का कितना हो जाएगा कीमत 150 रुपया। तो हमने क्या किया, जो 510 रुपया था उसमें से 150 को क्या किया माइनस कर दी। इस प्रकार मेरा 30 पेन का कीमत निकल गया कितना 360। हमसे एवरेज पूछा है तो 360 में से 30 पेन को भाग दे दे कितना 12। तो एक पेन का जो औसत मूल्य था कितना था 12 रुपया था। ये मेरा आंसर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।